नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा सीसीटीवी में कैद कातिल, सिगरेट पीने से रोका तो मार डाला। इसके साथ ही दिखाएंगे 12 साल, एक विवाद, 2 फायर, 1 कत्ल और होगा एक सनसनीखेज खुलासा। एक मां ने कहा मेरा बेटा कातिल है, उसे गिरफ्तार करो, और करेंगे तहकीकात। बोरे में बंद मिली बच्चे की लाश की। आखिर क्यों 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, और होगी ट्रिपल मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात भी। ना कोई पुरानी रंजिश, ना ही कोई ऐसा विवाद कि वो किसी की जान लेकर ही थमे। दरअसल एक पेट्रोल पंप पर एक शख्स पेट्रोल भरवाने जाता है और फिर वहां उस पर चाकू से हमला होता है। इस हमले में उसकी जान चली जाती है। विवाद की जब आप वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए, तो उनने बोला कि भाई सिगरेट मत पियो, यहाँ पे क्यों सिगरेट पी रहे हो, यहाँ पंप है। तो उनने गाली गुलोच करी और मारकूट चालू कर दी। ये सीसीटीवी फुटेज उस गुनाह की गवाही दे रहा है जिसमें मामूली सी बात पर एक शख्स की जान ले ली गई। वो मामूली सी बात सुनकर यकीनन कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। देवास के भोपाल रोड जैतपुरा के पेट्रोल पंप पर यह विवाद हुआ था, जिसमें ये लड़ाई झगड़े की ये तस्वीर कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग विवाद करते नजर आ रहे हैं, किसी को धक्का भी दिया जा रहा है। विवाद बढ़ता है, लेकिन इस विवाद के बाद की तस्वीर सीसीटीवी में कैद नहीं हुई है। जिस तस्वीर में कैद थी हैवानियत। 5 लड़कों पर आरोप है, जोजान सिंह राजपूत और उसके दोस्त पर चाकू से हमला करने का, जिस वार ने जोजान सिंह राजपूत की जान ही ले ली। वहाँ पर जो है 5 युवकों द्वारा 2 युवकों के साथ जो चाकू मारी गया था हमें, उसमें एक की अनफॉर्चुनेटली इंदौर में डेथ हो गई, जोजन सिंह राजपूत जी की। उस पर से पुलिस ने जो अपराध कायम किया था हत्या का, और उसमें 5 आरोपी थे, 5 को पुलिस ने हिरासत में ली। जैसे ही मारकूट चालू हुई तो थापड़ मुक्की हुई। उसके बाद में उनने फिर फ़ोन करके 2 युवकों को और बुलाया। वो छुरे फंसा के आए थे, हाथ में आए, और आने के बाद में वो गाली गुप्ता करने गए और ये सब उनको समझाने गए। इतने में उनने छुरेबाजी चालू कर दी और 2 लोग को, एक को गंभीर घायल रूप भर्ती है अभी, और एक की डेथ हो गई इस पार्टी में। एक का है जोजान सिंह राजपूत और दूसरे का अजय सिंह राजपूत। खटांबा के रहने वाले जोजान सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। अब तक की तफ्तीश में जो बात सामने निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक सिगरेट न पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल जोजान सिंह राजपूत जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गया था, उसी पंप पर कुछ लड़के नशे की हालत में आए और सिगरेट पीने लगे, और फिर जब उन्हें सिगरेट पीने से मना किया गया तो तैश में आकर वो लड़के झगड़ने लगे और उसके बाद चाकू से हमला किया गया। जिस जानलेवा हमले ने जोजान सिंह राजपूत की जान ले ली। प्रथम दृष्टया इसमें सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ है उनके बीच में। अब उसमें भी जांच कर रहे हैं हम लोग, सीसीटीवी फुटेज भी हम प्रिजर्व कर रहे हैं। मामूली सी बात पर हुई मर्डर की इस वारदात से गुस्साए गांव वालों ने चक्का जाम किया। प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। इधर आरोपियों के खिलाफ एक्शन में नजर आया प्रशासन। आरोपियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आखिर किस गुनाह की सजा मिली जोजान सिंह राजपूत को, जिस वारदात ने 2 मासूम बच्चों से उसके पिता का साया छीन लिया। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 12 साल से चला आ रहा वो विवाद, जिस विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई और तय हुआ दिवाली पर इस विवाद का दी एंड होगा। विवाद तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि किसी की जिंदगी का दी एंड हो गया।
आखिर 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? आखिर क्यों बेटे के सामने हुआ पिता का कत्ल? रिपोर्ट में देखें। बारह साल बाद दहशत की ठाय ठाय, 1 लाख के बदले मिली मौत, तो फायर जिंदगी का द एंड, बेटे के सामने पिता का कत्ल। यह अस्पताल भी इन चीखों से गूंज रहा है। ये चित्कार, ये रुदन किसी को भी तड़पा दे। इनके किसी अपने का बेरहमी से कत्ल हुआ है। 11 लोगों पर संगीन इल्जाम लगा है। इल्जाम इस शख्स की हत्या का, जिसे गोली मारी गई और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। भिंड के सकराया गांव में बेटे के सामने पिता का कत्ल कर दिया गया। अपनी खुद की खेती एर रहे थे, सरसों एर रहे थे। वो आए 11 लोग और उनने एक गाड़ी थी 4 व्हीलर और स्कूटी, टोटल सब लोगों पे हथियार थे। उनने आके गोली चलाना स्टार्ट कर दी। 3 लोग थे ट्रैक्टर पे, हमारे ताऊ और ये और हम घर से, और ये ट्रैक्टर चला रहे थे भाई साहब और पिताजी। सकराया गांव का रहने वाला 50 साल का कालीचरण उर्फ करू शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीद बेटे के मुताबिक उसके पिता को पैर पर गोली मारी गई और फिर सिर में। हमलावर हथियारों से लैस थे, जो एक नहीं बल्कि 11 थे। सुनिए दहशत की कहानी चश्मदीद बेटे की जुबानी। तो उन लोगों ने गोली चलाना स्टार्ट कर दी और उनने सीधा एक पैर यहाँ गोली मारी और फिर एक यहाँ पे सर में दी। और वो गोली हम लोगों पे गोली, हम लोग जा रहे थे तो हम लोग और 2-3 लड़के और बाइक से उधर से गुजर रहे थे, उनको भी वहाँ से लौटा दिया। इस कत्ल के पीछे है 12 साल पुराना एक विवाद। दरअसल आरोपी से फरियादी ने 2010 में जमीन खरीदी थी। यही नहीं, फरियादी ने 12 साल पहले यानी 2010 में आरोपी को 1 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन आरोपी रुपए नहीं लौटा रहा था। कुछ जमीनी विवाद भी था। इस विवाद को लेकर पंचायत भी बुलाई गई थी और यह तय हुआ था दीपावली पर आरोपी राधा मोहन शर्मा 1 लाख रुपए लौटा देगा। दरअसल कालीचरण खेत पर बुआई कर रहा था और यह खबर आरोपी को लग गई। विवाद इस बात को लेकर चल रहा था कि 2010 में इन लोगों ने, जो अपने मृतक है, उसने आरोपी को 1 लाख रुपए कुछ उधार दिए थे। तो आरोपी के द्वारा ना पैसे लौटाए गए थे, ना उसके नाम से खेत किया गया था। इस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था। इन दोनों के खेत, जो मृतक है और आरोपी है, उनके खेत पास में थे और आज कुछ ऐरने का काम चल रहा था। इसमें उन लोगों ने बीच में आके अचानक से फायरिंग चालू कर दी, जिसमें इनकी मौत हुई। रुपए मांगते मांगते कई साल बीत गए और यही रुपए जब फिर मांगे गए तो आरोपी ने 1 लाख के बदले वो खून खराबा किया, जिससे सभी के होश फाख्ता हो गए। कितने लोग थे गोली चलाने वाले? गोली तो 11 लोग थे। एक गाड़ी में बैठा था और सब लोग नीचे थे। सब पे हथियार था। किस बात का विवाद था? हम कोई विवाद नहीं था। उनके पास मेरे 1 लाख रुपए थे और हमने उन पे मांगे तो उनने आके ये घटना। पैसे को लेके तो उसके ऊपर गोली चलाई, जिसमें एक आदमी एक्सपायर हो चुका है और बाकी जो आरोपी गण है मौके से भाग जी। अभी ये पता नहीं है, 2 तो शायद उनको गोलियां लगी हैं, बाकी कितने लोगों ने? आरोपी अभी अपन को याद में 4 लोग पता चले हैं। गांव में अब भी दहशत का माहौल है। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पति पत्नी और बेटे की जान ले ली गई। इस वारदात में उसी परिवार का एक और बेटा घायल भी हुआ है। ट्रिपल मर्डर के केस में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आप भी सुनिए दहशत की कहानी चश्मदीद बेटे की जुबानें।
वहां बरसी गोलियां, दबंगों ने ढाया कहर, पति पत्नी की हत्या, बेटे की भी ले ली जान। दिल दहला देने वाला ट्रिपल मर्डर। इस गांव में मातम छाया है। एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों को जब आखिरी विदाई दी गई तो सबकी आंखें गमगीन हो गई। ट्रिपल मर्डर की वो वारदात जिससे गांव में अब भी दहशत है। पुलिस छावनी में तब्दील हो गया ये गांव। दमोह के देहात थाना इलाके के देवरान में जो हुआ वो उस दहशत की कहानी खुद ये चश्मदीद शख्स सुना रहा है। कैसे दबंगों ने कहर ढाया, जिस वारदात ने उसके पिता, मां और बड़े भाई की जान ले ली, जिस कहर में उसका मंझला भाई भी घायल हुआ, जिसका इलाज जारी है। ये शख्स जो खुद की जान बचाते हुए भागा। सुनिए उस खौफ और आतंक की कहानी चश्मदीद की जुबानी। 4 लोग को मारे, मम्मी पापा को, घमंडी अहरवाल, राज प्यारी, मानक लाला अहरवाल और महेश। हम लोग भी तो मार रहे थे वो लोग बंदूक, तो हम लोगों ने भाग लिए, मंझले भैया को मार दिए। अब हमें भी मार रहे थे तो हम लोगों ने भाग दिए। हम लोग का कोई हथियार नहीं लाए। मंगलवार की सुबह घमंडी अहिरवार के घर में आरोपियों ने धावा बोला और गोलियां चलाने लगे। घरवाले कुछ समझ भी नहीं पाए और देखते ही देखते घर में कोहराम मच गया। घमंडी अहिरवार, उनकी पत्नी और बेटे मानक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवेरे 6:30 बजे घमंडी अहिरवार और उनके परिवार पर जगदीश अहिरवार और उनके परिवार के लोगों ने 6 लोगों ने मिलकर के फायर आर्म से इनकी हत्या की, जिसमें 3 लोग घमंडी अहिरवार, माणक अहिरवार और घमंडी अहिरवार की पत्नी श्रीमती राज प्यारी अहिरवार, 3 की स्पॉट पे डेथ हुई है और एक लड़का जो घायल है जो जिला चिकित्सालय में चिकित्सारत है। घमंडी अहिरवार और जगदीश पटेल के परिवार के बीच दरअसल विवाद हुआ था। एक दिन पहले विवाद हुआ, मामला शांत भी हो गया था, लेकिन अगली सुबह आरोपी हथियारों से लैस होकर पहुंचे और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दरअसल इस विवाद के पीछे है छेड़खानी का आरोप। आरोपी परिवार की महिला ने फरियादी परिवार के बड़े बेटे मानक पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और इस विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। और आज प्रशासन यहाँ तक नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहा है। 16 जो नाम दिए गए एफआईआर में जो 16 नाम जोड़े जाए, अभी मात्र 6 नाम जोड़े हैं। तो सबसे पहले पूरे दलित वर्ग जो खड़ा है अहिरवार समाज, सबसे पहले 16 लोग जो थे उनके नाम जोड़े जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग यह है कि अति शीघ्र वहाँ बुलडोजर भेजा जाए। जब तक गाँव बुलडोजर नहीं भेजेंगे तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं। उसके बाद ही हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे, पीएम करवाएंगे। और अगर ये इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही तो निश्चित ही ये चक्का जाम निरंतर, चाहे 2 दिन बैठना पड़े चाहे 4 दिन, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। उनके जो हितैषी लोग हैं इन्होंने चक्का जाम कर दिया और ये मांग की थी, इनकी 2-3 मुख्य मांगे थी। सारी मांगे पे नियमानुसार संवैधानिक कार्रवाई करने की मेरे को आश्वस्त कर दिया उनको। पहला यह था निष्पक्ष कार्रवाई हो, हमने निष्पक्ष विवेचना और कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करें, बिल्कुल आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। साथ ही उनकी अवैध कब्जे यदि हैं तो अवैध कब्जे पर भी विधिसंगत कार्रवाई राजस्व प्रशासन के द्वारा वो की जाएगी। घटना के पीछे अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोई महिला का रोल आ रहा है कि आरोपी पक्ष की महिला के साथ इनकी छेड़खानी की, ये भी प्रारंभिक सामने आ रही है बात है। तो जो भी स्थिति क्लियर होगा विवेचना का विषय है, लेकिन अभी तक की जानकारी अनुसार ये कि आरोपी पक्ष की महिला के साथ किसी पीड़ित पक्ष ने छेड़खानी की, जिनका शक था, उसके आधार पर घटनाकारी अभी तक की जानकारी। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात ने लोगों को सख्ते में डाल दिया है। दमोह से धर्मेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक मां जब थाने पहुंचती है तो पुलिस वाले भी उसकी बातें सुनकर दंग रह गए, जिसने बस एक ही बात कही कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करो क्योंकि उसने कत्ल किया है। रिश्तों के कत्ल की ये वो वारदात है जो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। आखिर हत्या किसकी हुई और क्यों हुई, वो जानने के लिए ये रिपोर्ट देखें।
बुजुर्ग का बेरहमी से कत्ल। पहले मां पर लकड़ी से वार, फिर पिता की जान का दुश्मन बना वो। एक जल्लाद औलाद, रुपए दो वरना। मेरे बेटे को गिरफ्तार करो। इस थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई है, जो पुलिस वालों से कहती है मेरे बेटे को जेल भेज दो, उसे गिरफ्तार करो। खरगोन के बलकवाड़ा थाना इलाके के डोलानी गांव में एक बेटा ही अपने माँ बाप की जान का दुश्मन बन बैठा, जिसने अपने बुजुर्ग पिता फात्या की जान ही ले ली, जिसने मां पर भी हमला किया। इस पत्थर से इस जल्लाद औलाद भाव सिंह ने बुजुर्ग पिता फात्या पर वार किया, तब तक जब तक उनकी सांसें चली नहीं गई। रेवली बाई अपने पति फात्या को अपने बेटे भाव सिंह से बचाने आई थी, लेकिन इस शैतान ने मां पर लकड़ी से हमला किया, जिससे वो घायल हो गई। इसमें हुआ है कि कल पूरे सरपंच का फोन आया था वहाँ से डोलानी से कि यहाँ बेड़ीपुरा में एक भाव सिंह नाम के लड़के ने अपने पिता फात्या की मृत्यु कर दी। वारदात के पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है। फात्या और उसका परिवार आसपास ही रहता है। भाव सिंह छोटा बेटा है। अपने छोटे बेटे से अपनी जान बचाने के लिए फात्या बड़े बेटे के घर की तरफ भागा भी, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पिता की जान इसने बख्शी नहीं। पत्थर दिल बेटे ने अपने पिता पर पत्थर से वार किया और फिर इस लकड़ी से हमला किया। ये लाश रिश्तों की लाश है। यहाँ सिसके हैं रिश्ते। वो सूचना पर तत्काल मैं कोर्स के घटनास्थल पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उसकी पत्नी से, मृतक की पत्नी देवली बाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का जो भाव सिंह है मेरे घर पे मेरे पति से पैसे मांग रहा है कि पैसे दो, कुछ पुराने पैसे होंगे उधार के। इसी बात पर उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं। हत्या के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल भाव सिंह अपने पिता से रुपए लेने आया था और बुजुर्ग पिता ने बस यही कहा था, अभी रुपए नहीं है, बाद में ले लेना। लेकिन रुपए देने पर पिता का इनकार इस शैतान औलाद को ऐसा चुभा कि उसने पिता को ही मौत की घाट उतार दिया। पुलिस को इस वारदात की खबर लगी। पुलिस वाले गांव में पहुंचे, एक एक सबूत इकट्ठे किए और आरोपी बेटे भाव सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सोचिए जरा, एक पिता का कसूर क्या था। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पिछले 5 दिनों से 12 साल के बच्चे के कत्ल की गुत्थी पुलिस वाले सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी दिवाली के दिन बोरे में बंद लाश मिलती है, जो दिवाली से 3 दिन पहले लापता हो गया था। आखिर कौन है वो कातिल और पुलिस के हाथ उस हत्यारे के गिरेबान तक कब पहुंचेंगे, ये भी एक सवाल है। रिपोर्ट देखें। वो 2 दिन से था लापता। बोरे में बंद मिली लाश। किसने बुझाया घर का चिराग? मातम में बदली खुशियां। कौन है मासूम का गुनहगार? 12 साल का समीर साहू, जिसके घर वालों को बस इस बात का इंतजार था, कैसे भी उनके बच्चे का सुराग मिल जाए, कैसे भी उसका पता चल जाए, जिसे हर तरफ घर वालों ने तलाशा, दोस्तों से भी पूछा, लेकिन समीर का कहीं पता ही नहीं चला। और फिर 2 दिन बाद जो खबर आई, उसने घर वालों को ही जैसे जिंदा लाश बना दिया। क्योंकि समीर जिंदा नहीं मिला था, बल्कि उसकी लाश इस इलाके में मिली थी, वो भी बोरे में बंद। पिछले 5 दिन से पुलिस वाले उस गुनहगार को तलाश रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। आखिर किसने किया मासूम समीर का कत्ल? किसने दिवाली से पहले एक घर का चिराग बुझा दिया था? दुर्ग के रूदाखाड़ा गांव में नदी किनारे बोरे में बंद मिली थी समीर की लाश, जो दोस्तों के साथ खेलने गया था
लेकिन फिर घर लौटा ही नहीं। दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र में एक बालक 2 दिन से गायब था। घर वाले उसको ढूंढ रहे थे। दिवाली से 3 दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को समीर लापता हुआ था, जिसकी लाश दिवाली के दिन इस इलाके में बोरे में बंद मिली। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि लाश 2 दिन पुरानी थी। तो क्या 21 तारीख को ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी? सवाल अब भी वही, आखिर क्यों? घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर लाश मिली थी। जो है बोरे में फेंके हुए, उसके घर से करीब 200 मीटर दूर एक गार्डन में फेंका हुआ मिला है। जांच की जा रही है। 5 बच्चों के साथ खेल रहा था, उन बच्चों का स्टेटमेंट लिया गया है। जो आसपास के घर है वहाँ पूछताछ की गई है। डॉग स्क्वाड को भेजा गया है। साइबर क्राइम की टीम वहाँ पे, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आसपास पतासाजी कर रही है। पुलिस 3-4 एंगल पे काम कर रही है। पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही है। समीर के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या उन लोगों ने किसी को देखा था? क्या ये किडनैपिंग का मामला है या फिर बच्चा चोर गिरोह का इसमें हाथ है? क्या पारिवारिक रंजिश में मासूम बच्चे को मार डाला गया? ऐसे कई सवाल है जिसकी तहकीकात जारी है। 4 एंगल पे काम कर रही है। पहला एंगल जो है वो आसपास जो विवाद है वो हो सकता है। दूसरा एंगल बच्चा जो है वो गायब था, बच्चा चोर की बात फैली हुई थी, तो हो सकता है आनंद फानंद में किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। इलेजिटिमेट रिलेशनशिप और उस तरह की बातें पे भी एंगल में पुलिस काम करे। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है थ्रॉटलिंग करके उसको, उसके बाद रस्से से उसको जो गला घोट के मारा गया। जो रस्सा कहाँ से आया, जो बोरी है वो कहाँ से आई, सब एंगल में पुलिस काम कर रही है। हमें भरोसा है कि शाम या कल तक हम जो आरोपी को पकड़ने में सफल रहें। आखिर मासूम का गुनहगार कौन? कब सलाखों के पीछे पहुंचेगा वो हत्यारा? दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।